पहली बार संसद में किसी नेता ने नेताओं की पेंशन के ऊपर ही सवाल उठाया और कहा कि कर्मचारियों की पेंशन का क्या। कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। आरोपों की जांच आपस में मिलकर कर ले रहे हैं और देश की संसद में बैठने वाले हर दल के सांसद आपस में मिलकर अपना वेतन भत्ता बढ़ाने का फैसला कर लेते हैं। देश के सांसदों का वेतन अब 24% बढ़ गया है। मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपए हर महीने मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति महीने मिलते थे। संसदीय क्षेत्र भत्ता अब 84,000 रुपए महीना हो चुका है, जो पहले 70,000 हर महीने मिलता था। इसी तरह दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति महीने से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। और कर्नाटक सरकार ने पिछले ही हफ्ते सीएम, मंत्री और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसका खुलकर कहीं कोई विरोध होता नहीं दिखा। देश में सांसद, विधायक अपने अपने वेतन, भत्ते, पेंशन को खुद ही आपस में मिलकर सदन में पास कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। कनाडा में हर साल जनप्रतिनिधियों की सैलरी तय होती है, लेकिन यह पिछले साल की महंगाई दर पर आधारित होती है, न कि खुद वो लोग अपना वेतन, भत्ता, पेंशन तय करते हैं। ब्रिटेन में सांसद, ऑडिटर और पूर्व जज का एक आयोग होता है जो सैलरी में नेताओं के सालाना संशोधन करता है। यह संशोधन जनता की औसत इनकम के आधार पर किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया में सरकार, अर्थव्यवस्था, कानून और लोक प्रशासन के एक्सपर्ट मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। यही कमेटी सालाना जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते को तय करती है। जबकि भारत में न केवल नेता अपना वेतन तय खुद करते हैं, बल्कि उनका इनकम टैक्स भी कई राज्यों में सरकारी खजाने से भरा जाता है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है, लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की कहानी कुछ ऐसी है जो हर कर्मचारी, हर ग्राम प्रधान और हर छोटे स्तर के नेता के दिल की आवाज बन गई है। पहली बार एक सांसद ने संसद में खड़े होकर सवाल किया कि क्या सिर्फ नेता ही पेंशन के हकदार हैं? तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि नेता ने कहा कि माननीय स्पीकर महोदय, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बोल रहा हूं
जिसे लोग आम आदमी की समस्या कहकर टाल देते हैं। हम सांसद और विधायक समय समय पर अपनी पेंशन पाते हैं और इसमें बढ़ोतरी भी होती है, लेकिन जो कर्मचारी 30 से 35 साल नौकरी करके रिटायर होते हैं और गांव के प्रधान दशकों तक समाज की सेवा करते हैं, उनको या तो पेंशन मिलती नहीं या इतनी कम मिलती है कि उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। क्या ये व्यवस्था की विडंबना नहीं है? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन करके इन वर्गों के पेंशन अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। आज तक हमने नेताओं को अपने वेतन भत्तों की बात करते सुना, लेकिन पहली बार कोई सांसद इतनी बुलंदी से कर्मचारियों और ग्रामीण नेताओं के हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये देख के दिल बड़ा ही खुश हुआ। सवाल यह है कि क्या सरकार इस मांग को गंभीरता से लेगी? क्या पेंशन व्यवस्था में बदलाव संभव है? आइए समझते हैं पूरा मामला पेंशन का। देखिए, भारत में पेंशन व्यवस्था दो प्रकार की है। एक संसदीय पेंशन, जिसमें नेता अपने कार्यकाल के बाद भी लाखों रुपए पाते हैं। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अलग अलग तरीकों में फंसा दिया जाता है और एक निश्चित और बहुत छोटी सी रकम मिलती है जो महंगाई के सामने बोनी पड़ जाती है। और ग्राम प्रधान, उन्हें तो अक्सर पेंशन मिलती ही नहीं है। ऐसे में इस नेता का सवाल सही मायने में संवैधानिक न्याय की मांग कर रहा है। पर सवाल यह भी है कि क्या संविधान संशोधन करना इतना आसान है? विशेषज्ञ कहते हैं कि पेंशन को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संसद को 2/3 बहुमत से इस बिल को पास कराना होगा। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ मुमकिन है। देखना यह है कि क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक हो पाएंगी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या सरकार को कर्मचारियों और ग्रामीण नेताओं की पेंशन व्यवस्था सुधारनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये सवाल संसद तक पहुंच पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।